वर्ल्ड कप 2023 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में मोहम्मद शमी ने जिस अंदाज में गेंदबाजी की है उससे उन्हें आज देश का सबसे बड़ा सितारा बना दिया है। सोशल मीडिया पर वह बुधवार रात से ही ट्रेंड कर रहे हैं। हालत यह है कि उन्होंने विराट कोहली के 50वें शतक की बड़ी उपलब्धि को भी फीका कर दिया है। शमी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में 7 विकेट झटक कर टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाई है। शायद यह अब क्रिकेट जगत में हमेशा याद रखी जाएगी। इस यादगार परफॉर्मेंस की बदौलत शमी ने कई पुराने रिकॉर्ड को धराशायी कर उन पर अपना नाम लिख दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज देश का ये सबसे चहेता चेहरा कभी सुसाइड करने के बारे में भी सोचता था। साल 2020 में जब कोरोना का प्रकोप पूरी दुनिया के सिर पर था और सभी तरह खेल की गतिविधियां बंद थी, तो ऐसे समय में मोहम्मद शमी इंस्टाग्राम लाइव पर रोहित शर्मा के साथ जुड़े हुए थे। हजारों भारतीय क्रिकेट फैंस भी इस लाइव को ज्वाइन किए हुए थे। इस लाइव चैट में शमी ने अपनी दुख भरी दास्तां सुनाई थी। शमी ने कहा था जो कुछ कहा, उसके बाद कई दिनों तक चर्चाएं चलती रही थी। शमी ने कहा, मैं वर्ल्ड कप 2015 के वक्त चोटिल हो गया था। टीम में वापसी करने में मुझे 18 महीने लगे। ये मेरे जीवन का सबसे मुश्किल वक्त था। आप तो जानते हैं कि रिहैब आसान नहीं होता और फिर पारिवारिक समस्याएं भी थी। बहुत कुछ चल रहा था। इसी दौरान आईपीएल से 10-12 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरी निजी जिंदगी को लेकर भी मीडिया में बहुत कुछ चल रहा था। अगर मेरा परिवार उस वक्त मेरा साथ नहीं देता तो शायद आज मैं क्रिकेट छोड़ चुका होता। मैंने उस दौर में 3 बार खुदकुशी करने के बारे में सोचा। हालत ये थे कि मुझ पर नजर रखने के लिए मेरे पास कोई ना कोई रहता था। मेरा फ्लैट भी 24वीं मंजिल पर था। घर वालों को लगता था कि मैं कहीं अपार्टमेंट से नीचे न कूद जाऊं। शमी कहते हैं कि इस बुरे वक्त में मेरा परिवार मेरे साथ था। इससे बड़ी ताकत और कुछ नहीं हो सकती। वो मुझसे कहते थे कि हर तकलीफ का हल निकलता है, तुम सिर्फ अपने खेल पर ध्यान दो। मुझे याद है उस वक्त मैं नेट्स पर गेंदबाजी करता था, रनिंग और खूब एक्सरसाइज भी करता था, लेकिन मुझे नहीं पता होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तनाव में था। अभ्यास के वक्त मैं कभी भी दुखी हो जाया करता था। मेरे घर वाले मुझसे कहते थे कि फोकस रखो। मेरा भाई मेरे साथ था, मेरे कुछ दोस्त भी मेरे साथ थे। मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता कि अगर ये लोग नहीं होते तो शायद मैं कुछ भयानक कर जाता। इन सभी भारी मुश्किलों के बाद शमी ने कड़ी मेहनत की और टीम में वापसी की। मोहम्मद शमी इस विश्व कप में पूरे रंग में नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 23 विकेट लिए हैं, जबकि शुरुआती 4 मैचों में उन्हें प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला था। लेकिन जब शमी लौटे तो ऐसी वापसी की कि हर कोई देखता रह गया। वैसे शमी ने इस मुकाम तक पहुंचने से पहले कई तकलीफें झेली। शमी को कभी गद्दार कहा गया तो कभी उन पर बेवफाई के आरोप लगे। मजहब को लेकर भी शमी पर कई बार हमले हुए। शमी इतने परेशान हो गए थे कि वह सुसाइड करने के बारे में भी सोचने लगे थे। मोहम्मद शमी पर बेवफाई के भी आरोप लगे। ये आरोप लगाए थे उनकी पत्नी हसीन जहां ने। इसके अलावा शमी पर हसीन जहां ने कई आपराधिक मामले भी दर्ज करवाए थे। शमी सब कुछ झेलते गए, लेकिन शमी ने वापसी के बाद ऐसे मौकों पर भारत के लिए विकेट लिए कि हर कोई झूम उठा। वही लोग तालियां बजाने पर मजबूर हुए जो कभी शमी को गद्दार और अनफिट करार देते थे। इसलिए आज लोग कह रहे हैं कि आसान नहीं है किसी का भी मोहम्मद शमी होना।